हम सब जिंदगी को, लाइफ को एक मीनिंग देना चाहते हैं, एक गोल देना चाहते हैं, एक डायरेक्शन में मोड़ना चाहते हैं। हम हम अपनी लाइफ में चीजों को परमानेंट रखना चाहते हैं, सर्टेन रखना चाहते हैं। हम अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, हम इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव, इन सब से दूर होना चाहते हैं। इसीलिए शायद हम अपनी जिंदगी को एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल मीनिंग या पर्पस दे देते हैं। और ये मीनिंग या पर्पस हमें हमें एक सुरक्षा तो देता है मानसिक तौर पर, लेकिन हमें पता है मानसिक तौर पर कोई सुरक्षा जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने अपने आप को मानसिक तौर पर सुरक्षा दी एक धर्म की, कि मेरा पर्टिकुलर धर्म है, कि मैं किसी रिलीजन को मानूं। उसने स्टार्टिंग में हमारी मदद की, हमें इकट्ठा करने में, एक इमेजिनेशन ने हमारी मदद की। लेकिन हम देख रहे हैं कि जितना खून धर्मों की वजह से बहा है, शायद वो किसी बीमारी की वजह से भी ना बहा हो। जितना धर्म को लेकर लोग लड़ रहे हैं, हेट कर रहे हैं, सब डिवाइडेड है। एक ही रिलीजन के अंदर और नीचे धर्म है। मतलब माइंड की, मन की जो जो चालाकी है, जो ट्रैप है, जो मैट्रिक्स है, उसको जरा समझो, देखो जरा उसको, कि तुम्हारा मन तुम्हें, अगर तुम सोए रहोगे तो कैसे तुम्हें जकड़ लेता है। और तुम अपने आप भी अंदर से कभी कभार फील करते हो कि ये चीज गलत है, लेकिन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम एसोसिएट होना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, सोशलाइज होना चाहते हो। किस किस चीज से जुड़ोगे? एक कॉमन टॉपिक तो होना चाहिए, लेकिन ये कॉमन टॉपिक लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। और लोग लोगों को ये बात समझ में धीरे धीरे करके, एटलीस्ट थोड़े बहुत लोगों को आ रही है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर जो हमने सिक्योरिटी पाल रखी है, जो सुरक्षा पाल रखी है धर्म की, एक बिलीफ की, कॉन्सेप्ट की, आइडिया की, एक धारणा, एक इमेजिनेशन, वो क्योंकि लिमिटेड है, इसीलिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यहां पर जो लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट हो रहा है आइडियोलॉजी को लेकर, अगेन आइडियोलॉजीज, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। लेकिन मनोवैज्ञानिक तरह सुरक्षा कोई चीज नहीं होती, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा विचारों से बनी है और विचार बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। एक और जो हम देखते हैं, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी क्यों सक्सेसफुल नहीं है, राष्ट्रवाद, नेशनैलिटी, कि हम इस देश के हैं, हमारा इस देश का ये कल्चर है, हम इस देश के निवासी हैं, हमारा ये देश का ये है, तो हम अपने देश के तो हो गए, लेकिन बाकी देशों से नफरत करने लगे। बाकी देश के लोगों को हम बाहर का कहने लगे, बॉर्डर बन गए, और इंसानी जाति बट गई, हम बट गए। और ये बंटवारा जन्म दिया, इस बंटवारे ने युद्ध को, वॉर्स को, जो आज भी चल रहे हैं। और अगर युद्ध को आप ध्यान से देखोगे, दो रीजन मेन पाएंगे आप, रिलीजन और नेशनैलिटी, धर्म और राष्ट्रवाद। दुनिया धीरे धीरे करके बैलेंस होती है, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल हमने सिक्योरिटी बनाई हुई है कि हम इस देश के निवासी हैं,
ये हमारा देश है, ये हमारे माइंड में है। किसी ने हमारे देश के बारे में कुछ गलत कहा या किसी ने हमारे धर्म के बारे में कुछ गलत कहा, हमने खून बहा दिया, मारा पीटी कर दी, लेकिन उस उस धर्म की उस धर्म की इमेजिनेशन, उस धर्म का जो कॉन्सेप्ट है उस पर उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा, उस इमेजिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, या उस राष्ट्रवाद की डेफिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उस उस नकली विचारों की बनाई हुई चीज से असली पर फर्क पड़ गया, जो कि लोग थे। लोगों का खून बह गया और लोग युद्ध पर चले गए। आप देख रहे हैं कि कैसे एक नकली चीज असली लोगों को विवश करती है और उनको रियल में दुख या परेशानी पहुंचाती है। तो ये सब हमने मीनिंग दी हुई है लाइफ को। क्या हो अगर मैं लाइफ को कोई मीनिंग ना दूं या पर्पस ना दूं, तो फिर क्या है? अगर मैं अपनी लाइफ को कोई रूल्स नहीं दे रहा हूं, रेगुलेशंस नहीं दे रहा हूं, फ्री मैंने लाइफ को छोड़ दिया है, देन व्हाट? इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं किसी आइडियोलॉजी या रिलीजन से बंधा हूं तो वो मुझे अंधा नहीं कर रही है। आई एम अवेयर ऑफ दैट, यानी मैं उससे ऑलरेडी फ्री हूं। बस बस मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं हूं, और वो बस मेरे लिए एक तरह से इंटरेक्ट करने का माध्यम है और कुछ नहीं है। मैं डिपेंडेंसी नहीं है मेरी उस चीज पर। इट मीन्स आप बाहर से तो आप लोगों से जुड़े हुए, लेकिन अंदर आप अकेले हो, अंदर आप सेल्फ सफिशिएंट हो, अंदर आप रियल हो, अंदर आप पूर्ण हो, आजाद हो, अंदर आप अंदर से परमात्मा हो, भगवान हो। लास्ट में जो मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप असली ध्यान और असली अध्यात्म सीख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए और नई जिंदगी को देखने के लिए कि एक्चुअल में लाइफ है क्या। अगर आप इसमें पैशनेट है तो ये, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कर दिए कि आपके लिए ये हमेशा के लिए रहेगा, लाइफ टाइम के लिए रहेगा। डेली एक मेडिटेशन सत्संग की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो जाइए इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और इस प्रोग्राम को एक बार जरूर ज्वाइन करके देखें। थैंक यू वेरी मच।